पेज नंबर 70 पर दिए गए उदाहरण 1 और उदाहरण पाठ 5 चतुर्भुज वाले में एक्सरसाइज 5.4 का पहला समस्या है। चतुर्भुज आई जे के एलियन में आई जे समांतर के एल है, आई जे समांतर के एल ये सब दिया है और कोण आई का मान 108 अंश दिया है, कोण के का मान 53 अंश दिया है। तो इस कोण का मान और इस कोण का मान ज्ञात करना है, कितना होगा कोण जे का और कोण यल का। तो हम हल कैसे करेंगे? हल करेंगे चतुर्भुज आई जे के यल में आई जे समांतर के एल की तिर्यक रेखा आई एल और जे के है, इसलिए कोण आई प्लस कोण यल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह अंतः कोण हो जाएगा। अंतः कोण आई का मान 108 अंश है, तो कोण यल का मान निकाल लो। दस में से 8 निकला 2, 7 में से 0 निकला 0, 1 में से 72 अंश। इसी प्रकार कोण जे प्लस कोण के इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह भी अंतः कोण है। कोण जे का मान निकालना है, के का मान 53 दिया है, तो कोण जे इज इक्वल टू 180 अंश माइनस 53 बराबर 10 में से 3 निकला 7, 7 में से 5 निकला 2, 27 और 1 का 1, 127 डिग्री। चतुर्भुज ABCD में भुजा BC समांतर भुजा AD, भुजा AB सर्वांग भुजा DC, कोण A 72 डिग्री। तो कोण B और कोण D का मान कितना होगा? ABCD है, ये 72 है, तो B का मान और D का मान निकालना है। तो हल कैसे होगा? चतुर्भुज ABCD में भुजा BC समांतर भुजा AD है, BC समांतर भुजा AD और उसकी तिर्यक रेखा ए बी है, तो 72 ए और बी ये अंतः कोण हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रच्छेदित करती है तो उनके द्वारा बनाया गया अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए और कोण बी अंतः कोण होंगे। कोण ए का मान 72 है, तो कोण बी का मान कितना आएगा? 180 अंश माइनस 72 बराबर 108 डिग्री। फिर कोण डी का मान निकालने के लिए हमको रचना करना पड़ेगा क्या कि बिंदु बी से भुजा AD पर BE लंब खींचा और बिंदु C से CF लंब भुजा AD खींचा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब दो त्रिभुज मिल जा रहा है, त्रिभुज ABE और दूसरा DCF में। यहाँ पर आप देख लें, ये भुजा माने AB और CD दत्ती ही है, सर्वांग सम दिया ही गया है। B से E की दूरी माने BE और CF लंबवत दूरी है, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है, समान होता है। और ये 90 है, ये 90 है, तो कर्ण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज DCF कर्ण भुजा प्रमेय से सर्वांग सम होगा। क्या? रेख AB रेख CD दत्त से सर्वांग सम है। E का मान F के मान के बराबर है। रचना से 90 डिग्री आया है। रेख BE और रेख CF दो समांतर रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी है, इसलिए कर्ण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो संगत कोण सर्वांग सम हो जाएंगे, माने BAE कोण का मान CDEF कोण के मान के बराबर होगा। कारण दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत घटक माने संगत कोण भी सर्वांग सम होते हैं। तो ये
72 है तो डी का मान भी 72 डिग्री आने वाला है। और फिर तीसरा समस्या है, ऐसे ही तीसरा सवाल है, चतुर्भुज ABCD में भुजा BC लेस देन AD है, भुजा BC सर्वांग समभुजा AD दिया है, भुजा BA सर्वांग समभुजा CD, जैसे दूसरा सवाल था वैसे लगभग दिया है। तो इसमें सिद्ध करना है कि कोण ABC ये कोण का मान और DCB का मान बराबर है क्या। इसके लिए भी रचना वही किया गया कि बिंदु B से भुजा AD पर लंब रेख B खींचा और बिंदु C से CF लंब भुजा ED खींचा, रचना किया। अब उपपत्ति कैसे करेंगे। उपपत्ति के लिए त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज DCF में EEB कोण और CFT कोण, ये दोनों कोण रचना से 90 अंश आ गया, रचना से 90 अंश आ गया। रेख AB रेख CD ये दोनों बराबर दत्त में दिया है और BE की दूरी और CF की दूरी बराबर है, जो पहले बता चुका है दूसरे में कि दो समांतर रेखाओं की लंबवत दूरी होती है वो समान होता है। इसलिए त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज DCF हो जाएगा, कणभुजा पर में आएगा। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत घटक सर्वांगसम होते हैं, तो कोण BAE तो CDF संगत कोण होगा, बराबर होगा। ये दोनों बराबर हो गया, इसको हम एक मान लिए। अब जो है देखो हमने क्या बराबर किया, कोण A का मान और कोण E इसका मान बराबर है। फिर आगे क्या करेंगे, चतुर्भुज ABCD में भुजा BC और AD दोनों सर्वांगसम हैं, दोनों समांतर हैं और उनकी तिर्यक रेखा एक बार AB ले लेते हैं, दूसरा CD ले लेते हैं। तो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रच्छेदित करती हैं, तो उनके द्वारा अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण A और कोण B अंतःकोण होगा तो 180 अंश हो जाएगा। और दूसरा कोण C और कोण D का मान भी अंतःकोण होगा, 180 अंश होगा। दोनों 180 अंश है, इसलिए हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। 2 और 3 से कोण A और कोण B का योगफल कोण C और कोण D के योगफल के बराबर है। यहाँ से अंतःकोण दोनों 180 अंश है, इसलिए इसका मान दोनों लिख दिया, बराबर है। अब यहाँ पर A का मान, यहाँ पर देखें, ये इस कोण A का मान कोण D के मान के बराबर है, तो कोण A की जगह कोण D रख दिया। ये लिख सकते हैं कि 1 से आया, यहाँ लिख सकते हैं 1 से आया। तो कोण D धन कोण B बराबर कोण C धन कोण D, कोण D कैंसिल हुआ, कोण B बराबर कोण C की, इसी को पूरा नाम दे दिया कि कोण ABC इज इक्वल टू सर्वांगसम कोण DC, जो बराबर होगा तो सर्वांगसम भी होगा।